are more than his assets is called as servant portion. Tangible assets and intangible assets. जो विजुअलाइज होती है, जो एसेट्स आपको दिखती है, दैट टाइप्स ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड एज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. ये इनटेंजिबल एसेट्स जो विजुअलाइज नहीं होती, जो आंखों से नहीं दिखती, दैट दिखती नहीं है, दैट टाइप्स ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड एज इनटेंजिबल. अदृश्य संपत्ति उसे कहा जाता है जो विजुअलाइज नहीं होती है. देयर आर द एसेट्स विच हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. द एसेट्स आर नो फिजिकल एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एज intangible asset. That is the meaning of intangible assets. So say intangible assets कहा जाता है. We see the details about that types of assets. जो आपके tangible assets and intangible assets. जो assets के types है उसमें जो दिखती नहीं है आंखों से, invisualized, physical existence उसका नहीं होता. Do not touch that assets. उस assets को आप स्पर्श नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते. That types of assets is called as intangible assets. We see that these assets are the assets which have to physical existence. They may be have money value. They may be have money value. उसको money value उसमें होती है. That types of assets is called as intangibles. For example, livestock. जो livestock आपका होता है उसे कहते हैं intangible assets. उसकी money value उसकी होती है. मार्केट में जब उसको रीसेल करते हैं, तो बफेलो आपके पास है, या काऊ आपके पास है, या गोट आपके पास है, भेड़ बकरी आपके पास है, उसकी वैल्यू होती है मार्केट में. जब उसको बेचने को निकालते हैं उसकी वैल्यू आपको मिलती है मार्केट में. दैट टाइप्स ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड एज intangible assets. देयर इज नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस वी हैव सीन इनटू दिस एसेट्स. दिस एसेट्स इज कॉल्ड एज intangible assets. उसके अपोजिट में tangible assets जो विजुअलाइज होती है. लैंड है, प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फैन है, टेबल है, जो आपको आंखों से दिखती है, उस एसेट्स को कहा जाता है टेंजिबल एसेट्स. दैट इज द फिजिकल एग्जिस्टेंस वी हैव सीन इनटू दिस एसेट्स. व्हिच वी टच दैट एसेट्स, उस एसेट्स को आप टच कर सकते हैं. दैट एसेट इज कॉल्ड एज टेंजिबल. एंड इनटेंजिबल एसेट्स, दैट इज नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस वी हैव सीन इनटू दिस एसेट्स, इज कॉल्ड एज इनटेंजिबल एसेट्स. अदृश्य संपत्ति, अदृश्य संपत्ति होती है जो विजुअलाइज इन ओन एसेट, ओन आईज. आपके आंखों से जो एसेट्स आपको दिखती है, दैट एसेट इज कॉल्ड एज tangible assets. That is the meaning of tangible and intangible. ये अकाउंटेंसी में जो टर्मिनोलॉजी वर्ड्स आपके बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, इंपॉर्टेंट टर्म्स आप उसमें लर्न कर रहे हैं, लर्न कर. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन आवर अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी में बहुत महत्वपूर्ण ये टर्म्स आपकी, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. क्योंकि पूरा जो स्टडी आप करते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक, ये पूरे वर्ड्स आपको उस ट्रांजेक्शन के अंदर आपको आपको दिखाई देते हैं. उसका मीनिंग आपको मालूम है तो विच विल पास एंट्री इजीली. आपको एंट्री करना इजी हो जाता है, उसका मीनिंग आपको समझ में आता है. टोटलिंग या कास्टिंग कहा जाता है. एंट्री करो या नरेशन लिखो तो उसका मीनिंग आपको समझ में आता है. नरेशन क्या होता है, एंट्री क्या होती है, पोस्टिंग क्या होती है, अकाउंट क्या होता है, एसेट्स क्या होती है, या डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, कास्टिंग क्या है, बीएफ क्या होता है, बीएफ ब्रॉडडाउन क्या होता है, वो मीनिंग आपको वापस समझ में आता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ टेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स इसका एक बार उसका फुल फॉर्म देखते हैं. दिस एसेट्स व्हिच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, they have money value is called as intangible assets. उसके बाद में देखना इनकम. इनकम है आपका जो आपका सोर्स है, आपका जो इनकम सोर्स आपके होते हैं, जो मनी आपका होता है, दैट मनी इज कॉल्ड एज इनकम. इनकम उसे कहा जाता है. तो जो इनकम के बारे में डिस्कस आपको करना है. इनकम इज व्हाट एंड अदर एक्सपेंसेस वी हैव सीन इनटू दिस कंसेप्ट इनकम. देन आप जनरल. जनरल क्या होता है और लेजर क्या होता है. जनरल मीन्स अ बुक ऑफ अकाउंट विच इज बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड. जनरल मीन्स डे टू डे ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू दिस जनरल. इस जनरल में डेली ट्रांजेक्शंस बिजनेसमैन हैव राइट डाउन इनटू दिस बुक. इट इज अ ओरिजिनल बुक. इट इज द प्राइमरी बुक ऑफ आवर अकाउंटेंसी. ये अकाउंटेंसी का प्राइमरी बुक है. दैट इज द फर्स्ट बुक ऑफ आवर अकाउंटेंसी. इट इज कॉल्ड जनरल. ये जनरल आपका होता है. इसमें फर्स्ट एंट्री आप पास करते हैं, लिखते हैं. जनरल इज द बुक ऑफ अकाउंट्स इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड. इट इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या फर्स्ट एंट्री विच वी पास इनटू दिस जनरल. जो वाउचर के ऊपर से जो एंट्री आप पास करते हैं वो एंट्री आप जनरल में लिखते हैं. इट इज अ प्राइमरी बुक. इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ आवर अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी की जो फर्स्ट स्टेज आपकी है, विच इज द फॉलो द रूल्स ऑफ पर्सनल रियल वोमेन अकाउंट्स इनटू दिस general.
General is a primary book. This is the first step of our accountancy. We should write down our transaction into this book. It is called as general. Day-to-day transactions we are write down into this book. It is called as a general. उसे जनरल कहा जाता है. इसे जनरल एंट्री जो आपको पास करना है इस बुक के अंदर आप पास करते हैं, जो डिपेंड ऑन ऑफ वाउचर. जो वाउचर में जो एंट्री होती है, अमाउंट होता है, उस अमाउंट की आप एंट्री इसमें पास करते हैं. इज कॉल्ड जनरल. उसमें कहा जाता है दिस द जनरल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड. It is the books of primary entry. It is the books of first entry is called as general. Liability जो आपकी होती है, liabilities यानी कि आपकी देयता. देयता जो आपका देना है बिजनेस का, जो आप लोन्स लेते हैं उसे liabilities कहा जाता है अकाउंट के पास. Liability एंड assets. Assets डेबिट बैलेंस होता है, liability का हमेशा क्रेडिट बैलेंस आपका शो होता है. Liabilities कौन से? कैपिटल है आपका, ड्रॉइंग्स है, उसके बाद बिल्स पेबल है, रिजर्व फंड्स है, लोन्स है, क्रेडिटर्स है, contingent liabilities आपकी है, या अदर फंड्स दैट इज कॉल्ड liabilities of a business. ये आपकी बिजनेस क्या होगी? liabilities आपकी. इसी द मीनिंग ऑफ टर्मिनोलॉजी liabilities. ये वर्ड जो आप देखते हैं, पारिभाषिक शब्द आप जो देखे liabilities यानी देयता, उसका मीनिंग आपको देखना है. डेब्ट्स ओन बाय अ पर्सन. जो आपका डेब्ट्स होता है, जो आपका लोन होता है, जो आपका कर्ज होता है, डेब्ट्स ओन बाय पर्सन are called liabilities. Debts owned by person is called as liabilities. ये liabilities का मीनिंग है debts owned by person. व्यक्ति का जो लोन होता है, जो डेब्ट्स होता है, उसे क्या कहा जाता है अकाउंटेंसी के टर्मिनोलॉजी वर्ड्स में? उसे डेब्ट्स कहा जाता है. डेब्ट्स ओन्ड बाय द पर्संस आर कॉल्ड liabilities. Liabilities represent the total payable to creditors. Total payable to creditors is called as liabilities. उसे liabilities कहा. इसलिए creditors क्या आपकी यहाँ पे liabilities आपकी होती है इस अकाउंटेंसी के अंदर. इसलिए liabilities टर्म जो आपका टर्मिनोलॉजी वर्ड्स आपका है. The debtors arise because the goods may be purchased out of, but payment may not be made at the time of purchasing of goods. जब आप गुड्स परचेस करते हैं पेमेंट वहां पे आप पास करते हैं, पेमेंट आप पेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज liability ऑफ दैट ट्रांजेक्शन. उस ट्रांजेक्शन की liability सिखाया जाए, उस ट्रांजेक्शन की liability आपकी पेंडिंग रहती है, इज कॉल्ड liability ऑफ दैट प्रोसेस. Therefore, the total amount payable to the time of purchasing of goods payable to the creditors will be liabilities. Tax payable to the government are also liability. Similarly, expenses unpaid is also liabilities. Outstanding unpaid expenses जो आपका होता है, unpaid means outstanding जो आपका expenses है, उसे कहा जाता है liabilities. Liabilities show also credit balance. Narration means detailed explanation about our transactions. जब आप एंट्री पास करते हैं, डेबिट और क्रेडिट जो आप लिखते हैं जनरल के अंदर, उसमें जो आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट जो आप नरेशन लिखते हैं, नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, BEING, बीइंग से ये स्टार्ट होता है. बीइंग मीन्स इस प्रकार से आपने गुड्स परचेस किए, इस प्रकार से गुड्स कैश परचेस किए या क्रेडिट परचेस किए, विच राइट डाउन डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड एज नरेशंस. उसे नरेशंस कहा जाता है अकाउंटेंसी के अंदर. उसी द डिटेल्स अबाउट दैट वर्ड नरेशंस. इससे कहता है संक्षिप्त तफसील में लिखना है, शॉर्ट में आपको वहां पे लिखना है, डिटेल्स में लिखना है और क्लियर कट लिखना है. सम परचेस गुड्स फ्रॉम राम ऑन कैश, फिर आप लिखते हैं परचेस गुड्स फ्रॉम राम एंड राम फ्रॉम ऑन कैश. दैट इज नरेशंस. दैट इज कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, व्हिच इज द डिटेल्स ऑफ दैट एंट्री. इट इज कॉल्ड नरेशंस. इट इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस और डिस्क्रिप्शंस ऑन द जनरल एंट्री. ब्रीफ एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना. डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट या ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट एंट्री इज कॉल्ड एज नरेशन. दैट इज द मीनिंग ऑफ नरेशन. ये टर्मिनोलॉजी वर्ड नरेशन है, ये हमेशा आपको नरेशन लिखो सर कहते हैं, राइट डाउन नरेशंस. नरेशन स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, BEING. इस शब्द से कैपिटल बी आपको निकालना है नरेशन लिखते हो. BEING बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम मेजर्स ट्रेडर्स एंड कंपनी, जो कंपनी का नाम है उसका नाम आप पे मेंशंस कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ नरेशंस. नरेशंस का मीनिंग है इट इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑन द जनरल. इट इज गिवन ऑन द लाइन जस्ट बिलो द जनरल एंट्री रिटर्न इन द ब्रैकेट. द ब्रैकेट में आप लिखते हैं, उसके पहले आपको लिखना पड़ता है बीइंग से स्टार्ट होता है नरेशन. नरेशन स्टार्ट अल्फाबेटिकली वर्ड जो आपका बी है इंग्लिश में का, बी से आप स्टार्ट करते हैं बीइंग, BEING बीइंग गुड्स परचेस. इस तरह आपको नरेशन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इस एंट्री का लिखना पड़ता है. इसे कहते हैं नरेशन. पोस्टिंग मीन्स खत्म नहीं करना.
एंट्री पास करना, पोस्टिंग मीन्स पास एंट्री जनरल टू लेजर, जनरल से लेजर में जब एंट्री पास करते हैं, एक जगह से दूसरे लेजर में जब एंट्री पास करते हैं उसे कहा जाता है पोस्ट। इन सिंपल लैंग्वेज के अंदर पासिंग एंट्री जनरल टू लेजर, जो आपके टॉपिक है जनरल, लेजर, सब्सिडी बुक्स, ट्रायल बैलेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पासिंग एंट्री वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, इट इज कॉल्ड पोस्टिंग। एक जगह से दूसरी जगह उस एंट्री को लेके जाना, उसे पास करना, राइट डाउन करना, उसे कहते हैं अकाउंटेंसी के टर्मिनोलॉजी वर्ड्स में मीनिंग ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग मीन्स पासिंग एंट्री। सो ट्रांजेक्शंस एंटर्ड इन द ओरिजिनल बुक्स ऑफ द एंट्री, ओरिजिनल बुक्स मीन्स जनरल, प्राइमरी बुक्स मीन्स first entry which we write down into that book, it is called general. Day-to-day transactions we are write down into this general. तो जनरल पे इंपॉर्टेंट रोल इन पोस्टिंग, इसलिए जनरल में जो एंट्री आप डेबिट क्रेडिट करते हैं उसको आप पोस्ट करते हैं लेजर में, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, इट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ पोस्टिंग। ट्रांजेक्शन एंटर इनटू द ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री आर आल्सो टू बी रिकॉर्डेड इन द लेजर। इन द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन लेजर ऑन द बेसिस ऑफ entry made in the original book is called posting. Made in the original book is called posting. Original books means general. General is the prime book of our accountancy. Primary entry which we write down into the general, then posting into the ledger. That is called posting. उसे posting करना है। Cash purchases. Cash purchase क्या होता है? We should pay the amount immediate to that transactions. It is called cash purchases. Credit purchases means we should pay the amount of future debt. बाद में जब पैसे पेड करते हैं उसे क्रेडिट पैसे, उधारी, उसे खरीदी कहा जाता है। उधार पे खरीदी करना, उधार पे जो आप खरीदी करते हैं उसे क्रेडिट कर सकते, कैसे कहा जाता है? क्रेडिट मीन्स बाद में पैसा पेड करते हैं। कैश परचेस में यू शुड पे द अमाउंट इमीडिएटली टू दैट बिजनेसमैन, दैट ट्रेडर्स, इट इज कॉल्ड कैश परचेस। व्हिच इज द मीनिंग ऑफ कैश परचेस? परचेसेस जो आपकी होती है, परचेसेस मीन्स खरीदी। टू टाइप्स ऑफ परचेसेस, परचेसेस दो टाइप के होते हैं, एक कैश परचेस होता है और क्रेडिट परचेस होता है, और एक आपका पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आपका पेपर नहीं है। ट्रांजेक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाता नहीं अकाउंटेंसी के अंदर। ओनली कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर वी हैव टू ट्रांजेक्शन इनटू आवर अकाउंटेंसी। दो ही ट्रांजेक्शन आपके अकाउंटेंसी में होते हैं, एक कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन जो आपका होता है, व्हेन द गुड्स आर परचेस एंड पेमेंट इज मेड इमीडिएटली, व्हेन गुड्स आर परचेस पेमेंट विल बी मेड इमीडिएटली, दैट इज कॉल्ड कैश परचेसेस। एंड क्रेडिट परचेस में क्या होता है? पेमेंट विल बी मेड आफ्टर फ्यूचर डे, आफ्टर नेक्स्ट डे, after some week, that type of transaction is called as credit transactions. That is called as credit purchase उसे कहा जाता है। So cash purchases means when the goods are purchased and payment is made immediately or paid on spot, it is called cash transaction। उसे cash transactions कहा जाता है। Credit transaction में क्या होता है? उसका opposite, when the goods are purchased and payment is postponed to the some future agreed date, the purchase are said credit purchases। उस फ्यूचर डेट या एग्री डेट में जो आप पेमेंट उसका करते हैं फ्यूचर डेट में, दैट परचेज इज कॉल्ड एज क्रेडिट परचेज। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करना है। रेवेन्यू मीन्स उत्पन्न, उसे इनकम कहा जाता है। ये रेवेन्यू जो आपका होता है, द मीनिंग ऑफ वर्ड रेवेन्यू, जो टर्मिनोलॉजी वर्ड्स आपका रेवेन्यू है उसके बारे में डिस्कस करना है। रेवेन्यू मीन्स रिप्रेजेंट द accomplishment of enterprises until the company has been successfully to selling the product. No revenue release. The revenue is the amount that adds to the capital. That is called revenue. That is the meaning of revenue. Revenue represent the accomplishment. एकत्रित जो आपके इनकम जो आपके होते हैं, the revenue represent the accomplishment of the enterprises until the company has been successfully to selling its product. No revenue is released. No revenue will be realized. No revenue will be realized into this meaning of revenue. Revenue is the amount that add to the capitals. उसके बाद में सेल्स करना। सेल्स का मीनिंग आपको देखना है, सेल्स यानी माल आपको बेचना पड़ता है वहां पे। The goods sold by a businessman for cash or credit are called sales. The sales may be classified into cash sales and credit sales. इसमें दो क्लासिफिकेशन आपको मिलता है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। विच यू पे अमाउंट दैट पर्सन इमीडिएटली, इट इज कॉल्ड कैश सेल्स, नकदी बेचना, और क्रेडिट उधारी पे बेचना, उसे कहते हैं क्रेडिट सेल्स। सेल्स का मीनिंग जो है उसमें क्लासिफाइड टू द टू कैटेगरी, उसमें दो क्लासिफिकेशन होते हैं, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। सेल्स का जो मीनिंग आपका है, द गुड्स सोल्ड बाय द बिजनेसमैन फॉर कैश और क्रेडिट इज कॉल्ड सेल्स। गुड्स सोल्ड बाय बिजनेसमैन कैश और क्रेडिट, इट इज कॉल्ड सेल्स। दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ दैट वर्ड सेल्स।
उसके बाद में सर्वेंट पर्सन, आपने अभी सर्वेंट के वक्त लायबल टू पे द अमाउंट, इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, इट इज कॉल्ड द सर्वेंट पर्सन। स्टॉक क्या होता है, ये नया शब्द आपके पास स्टॉक यानी साता स्कंद उसे कहा जाता है। स्टॉक जो आपका होता है, गुड्स अनसोल्ड लेइंग विद बिजनेस और एनी गिवन डेट इज कॉल्ड गुड्स, इट इज कॉल्ड स्टॉक, इसे स्टॉक कहा जाता है। गुड्स अनसोल्ड लेइंग विद बिजनेस on any given date is called stock. Stock at the beginning of any given period is called opening stock, and unsold goods at the end of the year given the period is called closing stock. There are the two types of stock. Stock के दो स्टॉक होते हैं आपके, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। जो बिगिनिंग का जो स्टॉक होता है, ये व्यवसाय की शुरुआती का जो स्टॉक होता है उसे ओपनिंग स्टॉक का, उसकी डेट रहती है 1 अप्रैल, और क्लोजिंग की डेट, क्लोजिंग स्टॉक की डेट होती है जो लास्ट का अनसोल्ड स्टॉक जो रहता है आपका, जो बेचने के बाद जो स्टॉक आपका पेंडिंग रहता है उसे कहते हैं अनसोल्ड स्टॉक। दैट स्टॉक इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। इट इज प्रॉब्लम के अंदर जो आपको दिया था वो 31 मार्च का जो स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। 1 अप्रैल का जो स्टॉक होता है उसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं आपके? ट्रांजेक्शंस is exchange of money or money's worth between two parties. Exchange of monies and money's worth between two parties, it is called transactions. उसी व्यवहार का है दो व्यक्ति, the two transaction, two persons are necessary to that transactions. Transactions के लिए दो व्यक्ति, एक बायर और सेलर आपका होता है। The two person is necessary to our transactions. Transactions के लिए दो व्यक्ति की यहाँ पे जरूरत होती है। That is the three जो types of transaction आपके जो है, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बार्टर ट्रांजेक्शन जो आपका होता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, दैट इज द टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आपके जो होते हैं उसको डिटेल्स में आपको इसमें देखना है। तो ट्रांजेक्शंस इज which be the meaning of transactions, उसे व्यवहार का ट्रांजेक्शंस is an exchange of money and money's worth between two persons. It is dealing between the two persons and more persons. It involves the transfer of goods and services for monies and money's worth between two and more persons and parties. For example, purchase and sale of goods for cash or credit, cash payments, purchase and sale of goods, payment and salaries and wages. Transactions may be classified into the basis of exchange of goods and services. Cash transaction, credit transaction, monetary transaction, non-monetary transactions, that is called the types of transaction. ये आपके barter transactions है। barter transactions से आप transaction अभी किए जाते हैं। barter transactions are not which we see into our accountancy. accountancy में आज barter transactions से transactions आज किया नहीं जाता है। तो जो नॉन मॉनेटरी जो ट्रांजेक्शन आपके हैं, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जो आर्थिक व्यवहार उसे कहा जाता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में, और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ये ट्रांजेक्शन बार्टर ट्रांजेक्शन जो वस्तु विनिमय व्यवहार जो अभी बिजनेस के अंदर नहीं किया जाता है, वस्तु के बदले गुड्स कम्युनिटीज अगेंस्ट कम्युनिटीज जब उसको देते हैं, दैट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन कॉल्ड बार्टर ट्रांजेक्शन, वस्तु विनिमय बदलों से कहा जाता है। उसके ट्रांजेक्शन किया जाता नहीं। तो वस्तु के बदले में जो स्टॉक के बदले में जो वस्तु जो आपकी होती है, जो गुड्स आपका गुड्स के बदले में गुड्स देते हैं उसे कहते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन। उसी द मीनिंग ऑफ बार्टर ट्रांजेक्शन। बार्टर ट्रांजेक्शन का मीनिंग आप देखते हैं, when the goods are exchanged for the goods is called barter transaction. Exchange of goods against goods, यानी when the goods are exchanged for goods it is called barter transactions. In these types of transactions, money is not used as medium of exchange. जब उसके मनी यहाँ पे यूज होता नहीं, एक्सचेंज करते हो गुड्स अगेंस्ट गुड्स आप उसको पेड करते हैं, दैट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस कॉल्ड एज बार्टर ट्रांजेक्शन। सो वस्तु विनिमय व्यवहार कहा जाता है। इट इज द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस कैन नॉट बी असर्टेन द टर्म ऑफ मनी। दिस टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन बार्टर ट्रांजेक्शंस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस हैव राइट डाउन इनटू दिस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। खाली पैसे के व्यवहार, मनीज एंड मनीज वर्थ, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर ओनली रिकॉर्डेड इनटू दिस bookkeeping and accountancy. Barter transactions and oral transactions are not write down into this bookkeeping and accountancy. That is the most important terminology words which we see into this video, into this lecture. ये important words है पूरे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको frequently asked in और accountancy transactions, जो accountancy आप करते हैं, व्यवहार आप करते हैं, accountancy write down करते हैं या posting करते हैं, तो उस वक्त इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। सो बार्टर ट्रांजेक्शन जो होता है वो आप सिलेबस के अंदर आपको यहाँ पे स्टडी नहीं करना है। बार्टर ट्रांजेक्शन के बारे में डिस्कस आपको नहीं करना है, इसलिए मोस्टली ओनली द अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन समझ में आने के लिए आप यहाँ पे
बार्टर ट्रांजेक्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के अंदर ये नहीं होता है व्हाट इज बार्टर ट्रांजेक्शन। आपको खाली कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में पे और मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन वी आर सीइंग इनटू दिस कंसेप्ट, इनटू दिस टर्मिनोलॉजी। सो बार्टर ट्रांजेक्शन जो आपका है, व्हेन द गुड्स आर चेंज फॉर द गुड्स इट इज कॉल्ड बार्टर ट्रांजेक्शंस, उसे बार्टर ट्रांजेक्शंस कहा जाता है। सो दिस टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस क्या होता है? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मींस आर्थिक व्यवहार उसे कहा जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से कहा जाता है। व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी एंड मनी इज वर्थ इट इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मनीज एंड मनी इज वर्थ इट इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। उसके अपोजिट में नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आपका होता है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर फर्दर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पेमेंट, दे आर कैश ट्रांजेक्शंस और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दो उसके मोड होते हैं, कैश ट्रांजेक्शंस और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये दो मोड में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आपका किया जाता है। तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो आपके होते हैं, into these transactions it is the business transactions where there is no receipt and no payment of cash. No receipt and no payment of cash, that type of transaction is called as non monetary transactions. so non monetary transactions से कहा जाता है। depreciation have debt, depreciation bad debts जो आपका होता है, depreciation means घसारा चीज उसे कहा जाता है। इट इज कैलकुलेटेड ऑन फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट किया है। डिक्रीज द वैल्यू इन एसेट, डिक्रीज द वैल्यू इन और फिक्स एसेट्स। मोस्टली डिप्रिसिएशन आप फिक्स एसेट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। ओनली एग्जाम्पल लैंड, बिकॉज लैंड इज प्रोडक्टिव, लैंड के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया जाता है बिकॉज इट इज प्रोडक्टिव। उससे आप क्या करते हैं, उत्पादन नहीं करते। मतलब फिक्स एसेट जो आपकी है, बिल्डिंग या प्लांट है, उसी के ऊपर आपको ज्यादा करके डिप्रिसिएशन पे कैलकुलेट करना। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो आपका है, इट इज बिजनेस ट्रांजेक्शंस वेयर एज नो रिसीप्ट और नो पेमेंट और पेमेंट ऑफ कैश, डिप्रिसिएशन एंड बैड डेट्स, लॉस बाय फायर, नाउ द नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन आपके, नॉन कैश ट्रांजेक्शन में कौन से आपके डिप्रिसिएशन, सेकंड आपका बैड डेट्स जो आपका है, जो नॉट रिकवर अमाउंट फ्रॉम दैट पर्सन, जिसे बुढ़ित कर जिसे कहा जाता है, और लॉस बाय फायर, जो फायर से आपका लॉस होता है, जो आपका माल खराब जल जाता है, उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। लॉस बाय फायर इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ये आपके नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन में डिप्रिसिएशन जो आपका है, लॉस बाय फायर आपका है, और बैड डेब्ट्स, दैट इज एग्जांपल ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आपके होते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मीन्स क्या है, इट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन वेयर देयर इज नो रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश, नो रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश, that is example of depreciation, bad debts and loss by fire. That is the example of non monetary transactions. जबकि non monetary transactions आपके होते हैं। It is a loss of the business. Depreciation is a loss of the business. Loss by fire is a loss of the business and bad debts is the loss of the business. ये आपके बिजनेस के लॉस होते हैं। That is the non recovery amount of that types of transactions. It is called non monetary transactions. Till taking, ये नया शब्द आपको है। till taking means it is a refers to cash sales. till taking is refers to cash sales. जब कैश सेल्स करते हैं, it is referred to cash sales. It is called till taking. T-I-T-T-A-K-I-N-G taking. till taking means cash sales. It referred to the cash sales. It is called till taking. ये नया शब्द आपको टिल टेकिंग, ये फ्रीक्वेंटली आस्क इन और अकाउंटेंसी में हमेशा ये शब्द रहते हैं। कभी कभी नया शब्द आता है डिस्पोज मैंने उसको सेल करना, डिस्पोज एसेट्स यानी सोल्ड एसेट्स, सिमिलर वर्ड आपको मालूम होगा। टिल टेकिंग मीन्स कैश सेल्स उसे कहा जाता है, कैश सेल्स उसे कहा जाता है, मीन्स टू कैश सेल्स। उसके बाद में टेंजेबल एसेट्स जो विजुअलाइज आपकी होती है, और इनटेंजेबल एसेट्स जो विजुअलाइज नहीं होते, दिखते नहीं है। टेंजेबल एसेट्स, these are assets which have physical existence and which can be sold, जिसे आप बेच सकते हैं। that types of cash है tangible assets। आपने देखा मीनिंग ऑफ intangible, ये आपका tangible आपका है। ट्रेड डेटर जो आपका होता है, he is a person, ट्रेड डेटर he is a person, या ऐसा व्यक्ति आपका होता है, he is a person who owes money in the business, he owes money to the business. A person he owes money to the business, that person is called as trade debtors. उसे trade debtors means, this is the meaning of debtors. Sundry debtors जो आपने देखे,
Debtors and creditors, ऋण को. To whom the money, to owes the money of business. That person is called as debtors. He is a person who owes money to the business for the goods supplied to him on credit. Goods supplied to him on credit is called as trade debtors. Who owes money to our business, that person is called as trade debtors. Which is the meaning of trade debtors. So आपको आता है एग्जाम के अंदर इन फिर टर्मिनोलॉजी वर्ड्स के अंदर. He is a person who owes money to the business for goods supplied to him on credit. Goods supplied to him on credit, that person is called as trade debtors. Trading concerns and non-trading concerns. Trading concern is profit motivated concerns. That is aim is earn a lot of profit. That concern is called a trading concern, and non-profit trading concern is rendering service to our society. That types of concern is called as NPO. इनके जो फंड्स होते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न इज अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. यहाँ पे वो क्या करता है, वस्तु बेचता है, गुड्स बेचता है, गुड्स के मुकाबले में उसे प्रॉफिट मिलता है. दैट टाइप्स ऑफ कंसर्न इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग कंसर्न. दैट टाइप्स ऑफ कंसर्न इज प्रॉफिट मोटिवेटेड कंसर्न. ये प्रॉफिट मोटिवेटेड कंसर्न होते हैं बिकॉज एवरी बिजनेसमैन देयर मेन एम इज अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना ये बिजनेसमैन का पहला उद्देश्य होता है, एम होता है. दैट टाइप्स ऑफ कंसर्न इज कॉल्ड ट्रेडिंग कंसर्न. उसके अपोजिट में क्या है, एनपीओ आपका है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न उसे कहा जाता है. तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या होता है, अभी इस कंसर्न के अंदर तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स नहीं होता है. ट्रेडिंग कंसर्न में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बेचता है, प्रॉफिट कमाता है. एनपीओ के अंदर ये प्रोसेस नहीं होता. तो उनका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, फिर सब्सक्रिप्शन जो होते हैं या जो फंड्स उनको मिलते हैं, वर्ग ने उससे गलती या देंगे उनको, जो डोनेशन उनको जो मिलता है, दैट इज द सोर्स ऑफ दैट एनपीओ. दैट इज द सोर्स. इससे वो क्या करते हैं, आपको कैपिटल क्रिएट करते रहते हैं. उनका जो कैपिटल जो उनका जो पैसा जो होता है, सोर्स ऑफ इनकम जो उनका है, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन से जो पैसा मिलता है. चैरिटेबल ट्रस्ट जो होते हैं वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर आते हैं. स्पोर्ट्स क्लब है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, टेम्पल्स है, स्कूल है, कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है, अलग अलग. That types of concern is called as non-trading concerns because that concerns aim is rendering service to our society. समाज को सर्विसेज देना, ये इसके लिए उस वहां पे ये फर्म स्थापन किए जाते हैं. ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या करते हैं, अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट एंड देन आफ्टर ही पे द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके बाद में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी होती है वो बाद में उसका देखा जाता है. फर्स्ट रेंडरिंग सर्विस टू आवर सोसाइटी, दैट इज द मेन एम ऑफ दैट फॉर्मेशन ऑफ एनपीओ. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है रेंडरिंग सर्विस टू आवर सोसाइटी एंड देयर सोर्स ऑफ इनकम जो उनके होते हैं वो उनके डोनेशंस ऑफ फंड्स होते हैं. उसके द्वारा क्या करते हो, फंड्स कलेक्ट करते हैं. दैट इज आवर इनकम सोर्सेस है. इसका इनकम सोर्स क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. इनकम सोर्स ट्रेडिंग कंसर्न का होता है. नॉन फॉर ट्रेडिंग कंसर्न का इनकम सोर्स है डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन का होता है. गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. प्रॉफिट मीन्स नफा. एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज प्रॉफिट. excess of expenditure income over expenditure is called as loss of the business. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड IFCR, इसके बारे में पहले डिस्कस आपने किए हुए. बैलेंस मीन टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करना. बैलेंस द टोटल्स, इट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ बैलेंस. विच इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस. बैलेंस क्या होता है उसके बारे में फिर इसमें डिस्कस करेंगे. बैलेंसिंग द टोटल, वी पास द टोटल इनटू दिस बैलेंसिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस करना है, टोटल टैली करना. उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे. ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है. मीनिंग आपको समझ में, बैलेंस है कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना, टोटल करना. द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ टू साइड्स मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट. वो आपको मालूम है डेबिट साइड और क्रेडिट क्या साइड क्या होती है, नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले. डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है. द बैलेंस विद टू साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दो साइड की जो आप टोटल करते हैं उसमें जो हाईएस्ट टोटल पहले आप करते हैं, बाद में जो डिफरेंस आता है हाईएस्ट टोटल में से लोएस्ट टोटल आप माइनस करते हैं, उसमें जो डिफरेंस आता है उसे कहते हैं बैलेंस. सपोज क्रेडिट साइड की टोटल 100 और डेबिट साइड की टोटल आपकी 50 है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है 50%, 50 फिगर, दैट इज कॉल्ड बैलेंस. चेक का मीनिंग क्या है. चेक इट इज अ रिटर्न ऑर्डर. चेक इज अ रिटर्न ऑर्डर, धनादेश उसे कहा जाता है. टाइप्स ऑफ चेक उसके डिटेल में देखने वाले, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर अकाउंटिंग के अंदर. तो विच वी सी द ओनली द टर्मिनोलॉजी वर्ड चेक. चेक क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना है. ये फ्रीक्वेंटली दिस वी आस्क इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी में शब्द चेक. चेक मीन्स धनादेश उसे कहा जाता है हिंदी के अंदर. चेक इज अ रिटर्न ऑर्डर एड्रेस टू द बैंक, साइन बाय द
कस्टमर मीन्स ड्रॉवर उसे कहा जाता है, जो ड्रॉ द चेक, जो चेक निकालता है उसे ड्रॉवर कहा जाता है। डायरेक्टिंग टू द बैंक, बैंक को निर्देश देता है, डायरेक्ट करता है, डायरेक्टिंग करता है। डायरेक्ट टू द बैंक पे द स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू और द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्संस और द बियरर आउट ऑफ अमाउंट विद द बैंक, दैट इज कॉल्ड चेक, उसे चेक कहा जाता है। उसमें देखना है टाइप्स ऑफ चेक, बियरर चेक है आपका, क्रॉस चेक है, अकाउंट पे चेक है, टाइप्स ऑफ चेक उसमें डिटेल देखना है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स करना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज लीगली डिफाइंड एंड ए अनकंडीशनल ऑर्डर इन रिटर्न, दैट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। विपत्र उसे कहा जाता है। अनकंडीशनल ऑर्डर इज कॉल्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज, जस्ट लाइक ए बियरर चेक। बियरर चेक के तरीका उसका ट्रांजेक्शन उसका होता है। इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स साइंड बाय द पर्संस गिविंग टू द रिक्वायर्ड पर्संस टू हुम द एड्रेस इनटू दिस एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इनलैंड बिल एंड फॉरेन बिल्स के बारे में डिस्कस करना है। हेड ऑफ अकाउंट, जो टाइटल आपका होता है लेजर का, उसे हेड ऑफ अकाउंट कहा जाता है। उसके बाद में है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो जिसमें आप अकाउंट राइट डाउन करते हैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इस ईयर के दौरान, इस टाइमिंग के दौरान, इस 12 मंथ के पीरियड में क्या करते हैं आप अकाउंट लिखते हैं, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च टू। बिल, स्टेटमेंट चार्जेस फॉर द गुड्स डिलीवर और सर्विस रेंडर, उसे कहा जाता है बिल। बिल मीन्स पॉकेट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 65 to 70 वर्ड्स which we see basic accounting terminology words that frequently asked in accountancy. ये अकाउंटेंसी में हमेशा ही आने वाले हैं। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंस टर्म आपको देखना है एज पर टेक्स्ट बुक के अनुसार, टेक्स्ट बुक में आपको जो दिए हुए हैं, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंस कंसेप्ट आपके हैं उसमें आपको डिस्कस करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपके हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में नेक्स्ट वीडियो को सीखा। जिस स्टैंडर्ड अंतर्गत जो अकाउंट आपका राइट डाउन किया जाता है उस स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, ये था आपका इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वर्ड्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वर्ड्स या इंपॉर्टेंट टर्म्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन आवर अकाउंटेंसी, या अकाउंटेंसी में पूरे वर्ड्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा डिटेल्स में बताया, पूरा डिटेल्स में कि अकाउंट्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होती है, बैड डेट्स क्या होता है। ओवरऑल 60 to 70 वर्ड्स आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन आवर ट्रांजैक्शंस। तो ये था आपका पूरा डिटेल्स। तो रुकते हैं यहाँ पर। अगला जो वीडियो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपके होते हैं उसके बाद में देखेंगे डब्ल्यूटी बुक कीपिंग सिस्टम। बट बिफोर यू सी द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, पर्सनल अकाउंट्स क्या है, रियल अकाउंट्स क्या है और नॉमिनल अकाउंट्स क्या है। उसके अंदर आपकी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। जनरल, उसके बाद जनरल की एंट्री होगी, बाद में लेजर पोस्टिंग, सब्सिडी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस। ठीक है, रुकते हैं यहाँ। ये थोड़ा डिटेल्स मैंने आपको बताया, तो हमेशा इसको हेयरिंग करते जाओ, देखते जाओ। ठीक है, रुकते हैं यहाँ। ओके, थैंक यू।